क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहां सूरज वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में गुरूब होता है? तो हमारे साथ बने रहिए। द सर्च 2023 एपिसोड 21 द वीनस में आपका वेलकम है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीनस रात को चांद के बाद चमकने वाला सबसे ब्राइट प्लेनेट है और रात को अपनी चमक की वजह से पहचाना जाता है। शायद इसीलिए वीनस का नाम मोहब्बत और खूबसूरती की रूमी देवी के नाम पर रखा गया है। वीनस का नाम रात के आसमान में इसको चमकता देखकर उसके इस नाम के साथ फुट बैठता है। मुझे लगता है कि जिसने भी इसका नाम रखा होगा उसको भी इश्क हुआ होगा। बस आपको तो पता ही है, बंदा इश्क में ऐसे काम तो करता ही है। फगुनिया, ए फगुनिया, तो हमार जान है रे जान। वीनस साइज और डेंसिटी में जमीन से बहुत मिलता जुलता है। कुछ साइंटिस्ट उसे जमीन का जुड़वां प्लेनेट भी कहते हैं, लेकिन वीनस का ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा तेज है, जो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के घने माहौल की वजह से बनता है, जो सूरज से गर्मी को हवा में ही जज्ब कर लेता है। ये प्रोसेस वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट बनाता है। ये गर्म तो है, लेकिन ये सख्त लौंडे को नहीं पगला सकता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वीनस पर एक दिन 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। तो अगर आप बहुत सोते हैं तो वीनस पर जाकर ट्राई करें। 6 महीने भी सोएंगे तो आप सिर्फ आधा दिन ही सोएंगे, तो मतलब वहाँ पर आपको कोई भी सुस्ती नहीं कहेगा अगर आप बच गए तो। वीनस को घूमने में 243 जमीनी दिन लगते हैं, जिसका मतलब है इसका एक दिन हमारे 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। इसकी वजह यह है कि वीनस ज्यादातर प्लेनेट से बहुत आहिस्ता घूमता है। वीनस में बहुत मोटे तेजाबी बादल यानी क्लाउड्स होते हैं। वीनस की हवा में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से भरी हुई है। ये बादल इतने घने हैं जितने कि हमारे सर पर बाल घने नहीं होते। बहरहाल ये बादल सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचने देते और जमीन डार्कनेस में डूबी रहती है। डार्कनेस से आपको कुछ याद आता है? जैसे ड्रामों में दिखाते हैं, कहीं वीनस पर हमसे पहले कोई तांत्रिक और जादूगर तो नहीं पहुंच गया जिसने अमावस्या के रात को वहां पर जादू कर दिया हो। मजाक अपनी जगह, लेकिन हर जादू जो आपको नजर आता है इसके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। इस पर हम आपको एक अलीदे वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीनस वॉल्केनोज से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वॉल्केनोज हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि वीनस पर कभी जमीन की तरह पानी के समंदर मौजूद, लेकिन शदीद ग्रीन हाउस इफेक्ट ने पानी को हुआ बना दिया। वीनस रात के आसमान में चांद के अलावा सबसे ज्यादा रोशन चीज है। इसके घने बादलों की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी दूसरे प्लेनेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। यह सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लेनेट्स के बरक्स वीनस अपने एक्सिस पर सूरज के गिर्द दूसरी डायरेक्शन में घूमता है। इसका मतलब है कि अगर आप वीनस पर खड़े होते तो आप सूरज को वेस्ट में निकलते और ईस्ट में गुरूब होते देखते। है ना मजेदार बात? वीनस पर हवा का प्रेशर जमीन से तकरीबन 92 गुना ज्यादा है, जैसा कि आप हमारी दुनिया में पानी के अंदर तकरीबन 3000 फुट की गहराई में महसूस करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले एक छोटी सबमरीन टाइटैनिक देखने गई थी और बहुत ज्यादा दबाव की वजह से फट गई थी। बस इसी चीज को हम अपनी जुबान में दबाव और फिर प्रेशर कहते हैं। ये ज्यादा दबाव ज्यादातर स्पेस रॉकेट्स को कुचल देगा जो वीनस पर उतरने की कोशिश करते हैं। वीनस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो मैगेलन खलाई जहाज से हमें पता चला है, जिसने 1990 में रेडार का इस्तेमाल करते हुए वीनस की जमीन का नक्शा बनाया था। इस मिशन के डेटा ने सैयारे के घने बादलों के नीचे छुपे हुए एक वॉल्केनो को भी डिस्कवर किया था। वीनस के पास कोई चांद या रिंग नहीं है जो उसे आसमान में एक तन्हा प्लेनेट बनाता है। बताइए भला, प्लेनेट भी अकेले हो गए? लगता है ये बेवफा होगा जो अकेला रह गया। गजब बेइज्जती है। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि वीनस के ऊपरी माहौल में माइक्रोबियल जिंदगी हो सकती है, जहां हालात कम सख्त हैं। अगर आप सितारों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको सुबह आज शाम वीनस पर नजर रखना काफी फायदा देगा। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।